बरेली दर्पण के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहबाद मोहल्ले में। आप देख सकते हैं क़िबला शाह शराफत मियाँ रोड पर हैं और आज हम बात करेंगे हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 54वां सालाना उर्स का एहतमाम हो चुका है। आज पहला रोज़ है और आज हम चार रोज़ा ये उर्स चलेगा और इसमें किस किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे बरेली दर्पण आपको बताएगा। उससे पहले हम आपको वहाँ तक चलेंगे, दरगाह तक लेकर चलेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ शराफत मियाँ हुजूर के बारे में जानेंगे और बहुत सारे जो वहाँ के जो जिस तरह के प्रोग्राम है, जिस तरह के इंतज़ामात हैं वो हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कोरोना का दौर चला तो उस वक्त से लेकर के इस तरह के जो कहा जाए कि जो प्रोग्राम होते थे वो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कोरोना भले ही कम हो गया है लेकिन उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और किस तरह से वहाँ प्रोग्राम किए जाएंगे उसका मैं ज़रूर आपको जो है वहाँ लेकर चलूँगा और दरगाह पर चलूँगा, आपको दीदार कराऊँगा। क्योंकि कोरोना का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि शाह शराफत मियाँ हुजूर के दुनिया भर में चाहने वाले हैं, लेकिन किसी वजह से बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए बरेली दर्पण ये प्रोग्राम लेकर आया है ताकि वो दीदार कर पाएँ और यहाँ के बारे में जो लोग शाह शराफत मियाँ हुजूर के बारे में नहीं जानते हैं वो जान पाएँ। आप देख सकते हैं कि यहीं से ही शुरुआत हो जाती है दरगाह की। अगर मैं बात कहूँ कि दरगाह पर हम लेकर चलेंगे, कुछ तामीरात का काम चल रहा है वो भी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उसका नज़ारा हम कराएंगे, दीदार कराएंगे दरगाह शरीफ का और बहुत सारे मेहमानों से मुलाकात करेंगे। बहुत सारी बातें मैं जानना चाहता हूं और मैं आपको बता दूं हमारी शुरुआत जो होगी वो मुख्तार तिलहरी सकलैनी साहब हमारे साथ हैं। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप देख सकते हैं ये हमें बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। मैं आपको कहूं कि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं, ये चादरें हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि गुलपोशी और चादर पोशी होती है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं और यहाँ से लेकर जाते हैं, गुलपोशी करते हैं। कि जिस तरह से देखा जाए कि दरगाह कहाँ से शुरू होती है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये वो रास्ता है, यहाँ से गुजरते हैं जो लोग भी आते हैं, आस्थाने में आते हैं, अलग सा एहसास करते हैं। आप जो दुकानें देख रहे हैं ये उर्स की पूरी तैयारी है। कहें जो ज़ायरीन आएंगे वो तबरुकात लेकर जाएंगे, फूल लेकर जाएंगे, गुलपोशी और चादर पोशी यहाँ पर लगातार हो रही है। आज कहा जाए 15 अक्टूबर है, 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर को ये उर्स रहेगा और 18 अक्टूबर को इसकी जो है इख्तिताम किया जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर बात करूं मैं दरगाह शरीफ की कि जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं वो यहीं से शुरू होती है। मुख्तार साहब मेरे साथ हैं। मुख्तार साहब आप थोड़ा सा दरगाह के बारे में बताएं, हम यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से दरगाह की शुरुआत होती है, प्रोग्राम के बारे में भी मैं जानूँगा। ज़ोर से मैं चाहूँगा बोले। मैं एक बार मैं कहूँगा, देखिए आप ये देख सकते हैं कि चादर पोशी के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये ज़ायरीन है जो मोहब्बत करते हैं शाह शराफत मियाँ हुजूर से। मैं ये जानना चाहूँगा कि कहाँ से ये चादर आई, कहाँ से आई है ये चादर, बताएंगे? ये जगतपुर से चादर आई हुई है। इस तरह से चादरों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। चादर पोशी होगी उस जगह मैं ज़रूर आपको लेकर चलूँगा। आप तस्वीर देख सकते हैं, वाकई दरगाह पर ज़ायरीनों का आना जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होगा, नातख़्वानी का प्रोग्राम होगा और मुशायरे का प्रोग्राम होगा। उसके बारे में बहुत तफसील से मैं मुख्तार तिलहरी साहब से जानना चाहूँगा, क्योंकि मुख्तार तिलहरी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत सारी किताबें लिखी और आज ख़ास तौर से 4 किताबों का विमोचन मियाँ हुजूर के ज़रिए किया जाएगा, वो भी मुझे बताएंगे मुख्तार साहब। मुख्तार साहब मुझे पहले तो ये बताइए पूरा प्रोग्राम क्या है। आज की बात करें तो आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स होगा 1 तारीख को जो है वो कहा जाए परचम कुशाई हुई थी, उसके बारे में बताइए। 1 तारीख को परचम कुशाई हुई, उसके बाद जो है आज से उर्स की शुरुआत हुई, इसकी पूरा बताएं। हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान का ये 54वां प्रोग्राम है, उर्स है और ये सालाना उर्स है।
اور اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے جی پرچم کشائی کی شکل میں اس کا آغاز ہوتا ہے، جی جس کو عرس شاہ شرافت کا اعلان بھی کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول کی آمد کا استقبال بھی اس سے ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد پھر محلوں میں ہر رات کہیں نہ کہیں جشن شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منائے جاتے ہیں، اور 8 تاریخ یعنی 8 ربیع الاول، جیسا کہ آج 8 ربیع الاول ہے، 15 اکتوبر ہے، جی تو آج سے باقاعدہ یہاں آستانے پر پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ایک طرحی مشاعرہ ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد ہماری کتابوں میں جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں 4 کتابوں کی رسم اجرا ہوگی جی جی میاں حضور کے دست کرم سے۔ اس کے بعد پھر طرحی مشاعرہ ہوگا، پھر کل یعنی صبح میں 16 تاریخ میں، یعنی 16 تاریخ میں جی صبح میں قرآن خوانی ہوگی، پھر شام میں جلسہ ہوگا جس میں تقریر اور نعت و منقبت کا وہ سلسلہ رہے گا، اور اس کے بعد پرسوں بھی وہی ہوگا جو کل ہو رہا ہے، یعنی صبح میں قرآن خوانی اور شام میں پروگرام 17 تاریخ میں۔ پھر 18 تاریخ کو یہیں پر یعنی کل شریف یعنی 11 ربیع الاول کو 11 ربیع الاول 18 اکتوبر کو یہاں پر 11 بجے کل شریف ہوگا، صبح 11 بجے کل شریف صبح 11 بجے کل شریف ہوگا، جی اور کل شریف میں بہت سارے عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اور جہاں تک قبلہ شاہ شرافت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں تعارف کرانا چاہوں تو تعارف کروانا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ خدمت خلق میں گزاری اور اللہ کی رضا جوئی میں گزاری۔ آپ ککرال شریف کے رہنے والے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ رمضان شریف کی 27 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، یعنی الوداع کا وقت، اور ادھر امام گویا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور ادھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے عبادت و ریاضت میں ہی اپنی زندگی گزاری، پھر یہاں قبلہ شاہ مولانا بشیر میاں خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آ کر بیعت ہوئے، پھر اس کے بعد آنا جانا لگا رہا 1930 سے 35 تک۔ اس کے بعد پھر آپ ککرال شریف کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کی ہی خدمت میں، بشیر میاں حضور کی جی بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھی جانکاری دے رہے ہیں۔ جی۔ اس کے بعد آپ کو لائق و فائق دیکھ کر قبلہ بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وہاں کے جو بھی معاملات تھے، جو بھی انتظامات تھے، وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور وہاں لنگر، بہت بڑا لنگر چلتا تھا جس کا اہتمام آپ کے ہی ہاتھوں میں رہتا تھا۔ اس کے بعد 1951 میں آپ نے یہاں شاہآباد میں خانقاہ قائم کی اور یہاں رشد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد پھر یہاں لنگر وغیرہ کا بھی اہتمام رہا، اور پبلک جو ہے آپ کے کردار سے اور آپ کے اخلاق سے اور آپ کی خدمت خلق سے اتنی متاثر ہوئی کہ لوگ درجوگ لوگ آتے گئے اور اس سلسلے سے جڑتے گئے۔ یا کہیں کہ بشیر میاں حضور نے شرافت میاں صاحب کو اپنی، کہا جائے کہ ایک اجازت دے دی تھی خلافت کی۔ اجازت ہی نہیں دی تھی، خلافت بھی دی اور جانشینی بھی دی۔ سبحان اللہ جی۔ کیونکہ خلافت تو کسی کو بھی دی جا سکتی، کسی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ان کے اچھے مرید ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں ان کو خلافت دی جا سکتی، لیکن آپ کو خلافت کے ساتھ ساتھ جانشینی بھی عطا فرمائی۔ بہت اچھا، میں اس درگاہ پر لے کر چلوں گا، شاہ شرافت میاں حضور کی درگاہ کے آپ کو دیدار ضرور کراؤں گا۔ وہ لوگ جو بریلی در پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے کبھی بھی شاہ شرافت میاں حضور کی درگاہ کا جو ہے دیدار نہیں کیا تھا، اس کا دیدار ضرور کراؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ زائرین ہیں جو شاہ شرافت میاں حضور کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان پر مر مٹنے والے ہیں، یہ عقیدت مند ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہروں پر، کیونکہ ایک دور آیا تھا کورونا کا دور ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے جس طرح سے یہاں پر بھیڑ ہوتی تھی، لوگ کہتے ہیں اس طرح کی
भीड़ नहीं है। क्या कहते हैं, जब कोरोना नहीं था तो यहाँ किस तरह का मंजर हुआ करता? असल में बात यह है कि यहाँ कोरोना के जो भी गाइडलाइन से हैं वो उनका पालन हमेशा किया गया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका संभाल पाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी बात है कि यहाँ के अकीदतमंदों के दिलों में ये बात कूट कूट के भरी हुई है कि यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई बीमारी है भी तो वो इंशाल्लाह ठीक होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अकीदत बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मुख्तार साहब बने रहेंगे। मुख्तार साहब मुझको दरगाह शरीफ लेकर चलेंगे, लंगर खाने में लेकर चलेंगे, मेहमान खाने में लेकर चलेंगे, और भी बहुत सारी जगह हम चलेंगे। लेकिन मैं कुछ लोग हैं जो ज़ायरीन हैं, जो आए हुए हैं यहाँ पर, चाहने वाले हैं, उनसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं? हम शीशगढ़ के पास कमालपुर से आए हैं। कमालपुर से आए हैं। चलिए, हर साल आते हैं या इसी बार आए हैं? हर साल आते हैं। क्या कहेंगे शाह शराफत मियाँ हुजूर के बारे में? एक लाइन। सकलैन मियाँ हुजूर के मुरीद हैं हम जी। हम तो यहाँ जरूर आएंगे, तो इंशाल्लाह आते हैं और आते रहेंगे। आते हैं, बहुत यकीदा है, बहुत अकीदत। साहब आप बताइए, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? बरेली शरीफ है, पुराना शहर कटकुइयाँ है। अच्छा, कटकुइयाँ के रहने वाले हैं। जी जी। अब तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, जब से हमारे पीर मस्जिद का शराफत में दादा के पीढ़ी पे दर पीढ़ी चली आ रही है यहाँ। अच्छा, और आपकी सच्ची करामातें, जिंदा मुर्दाओं को जिंदा किया आपने। बेशक बेशक। एक सुभान अल्लाह। बदायूं की बेटी मर रही थी जी जन्म इसमें जी जी। गंगा जरन हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, ये हमारे मियाँ हुजूर का करम है, आज 22 साल की बेटी है, एमएड कर चुकी है, जी जी। सही सलामत है। हमारे पीर मुर्शिद का करम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अकीदा है, दवा के साथ दुआ की ज़रूरत होती है। जब दुआ होती है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसीलिए कहें हम, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा, जहाँ पर भी आप माथा टेकेंगे, जहाँ पर भी दुआ करेंगे, जहाँ पर भी प्रार्थना करेंगे, वो काम आएगी। कहते हैं जब यहाँ के दरबार में आते हैं, हुजूर से गिड़गिड़ाते हैं तो मन्नतें पूरी होती हैं। जी हुजूर, आप क्या कहाँ से आए हैं बताएं? जी, लालू वाला शाह हैं, जिला मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। जी जी। क्या कहेंगे शराफत मियाँ हुजूर के बारे में, सकलैन मियाँ के बारे में? जी, सकलैन मियाँ का बहुत बड़ा मर्तबा है जी। और हम काफ़ी समय से, बचपन से ही आना जाना हमारा। बचपन से आना जाना है। पिछले साल आए थे, नहीं आए थे? पिछले साल नहीं आए थे, कोविड की वजह से नहीं आए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं मुख्तार भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ के अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं? यहाँ हिंदुस्तान के करीब करीब हर सूबे से लोग आते हैं। बेशक। बम्बई, भोपाल, झांसी, जी दिल्ली, मुरादाबाद, झारखंड और अलगरज हिंदुस्तान के तमाम सूबों से। जी। इसके अलावा और बाहर से भी आते हैं, हांगकांग से भी आते हैं और बहुत सारी जगहों बहुत से सारे आते हैं। गैर ममालिक से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बहुत सारी जगह से आते हैं। आपको बता दूँ, ये कहा जाए कि आप देख सकते हैं, ये मेहमान खाने में हम ज़रूर चलेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ये बिल्डिंग जो है इसमें हम ज़रूर चलेंगे, मेहमान खाना है, लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं साहब। ये मेहमान खाना है, मेहमानों के लिए है। यहाँ जो भी बाहर के मेहमान आते हैं उनको रुकाया जाता है, टिकाया जाता है। उसके अलावा खाने वाने का सारा यही इंतज़ाम होता है। चूँकि यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है वो यही है कि यहाँ साल के 365 दिन लंगर का एहतमाम रहता है। यही गोया बाहर से लोग भूखे तो आते हैं, लेकिन यहाँ से भूखे नहीं जाते। तो जो लोग आते हैं वो यहाँ ठहरते भी हैं, उनके खाने वाने का भी एहतमाम होता है। और ये जो है, ये यूँ समझिए कि मियाँ हुजूर इसमें रहा करते थे, जिसमें ऊपर टीन पड़ी हुई है, लेकिन मेहमानों के लिए ये आलीशान बिल्डिंग बनाई है। तो इसके लिए बहरहाल ये मियाँ हुजूर का ही वो है, सादगी का जवाब नहीं, इनकिसारी का जवाब नहीं। आज के वक्त में हमारे पीर और मुर्शिद जैसे शाज़ व नादिर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकते, लेकिन हमारी नज़र में कोई भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पीर भाई हैं, सबका यही कहना है कि इस सादगी और खिदमत खल्क का जज्बा। वाकई। जी 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 जी, बिल्कुल मैं बात करूँगा और लोगों से भी। जी। और जो खिदमत खल्क का जो जज्बा मियाँ हुजूर के अंदर है, वो बहुत ही, मतलब ये कि देखने में नहीं आता। वाकई मैं आपसे बात करता रहूँगा मुख्तार भाई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं ज़रूर बात करूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ, मुख्तार साहब ने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर भूखा आता है लेकिन खाली पेट नहीं जाता है,
यहाँ पर उसकी मेहमान नवाजी होती है। पूरी बिल्डिंग इस बात की गवाही दे रही है, मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं की जाती। यहाँ का भी इंसान भूखा नहीं जाता, बाहर से भी आता है भूखा नहीं जाता है। बहुत सखी शख्सियत का जिक्र हो रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन सकलैनी। जी। मैं यहाँ से तकरीबन 40 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब 50 साल पहले यहाँ पे मुरीद हुए थे बेशक। और हर साल हम यहाँ पे हाजिरी देते हैं उसके लिए। यहाँ हम लोग आकर के अपनी मुरादें पाते हैं और शाह शराफत मियाँ का फैज़ान हासिल करते हैं और सकलैन मियाँ का भी हमें फैज़ान मिलता है। और यहाँ पर जो इंतज़ाम है इतना सादगी का होता है और ना यहाँ किसी से कुछ लिया जाता है, बिल्कुल भी हर चीज़ जो है वो भी खाने पीने रहने का तमाम इंतज़ाम यहाँ की तरफ से होता है। आप देख सकते हैं कि मियाँ हुजूर सकलैन मियाँ हुजूर जो है यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं और चाहने वाले मियाँ हुजूर के बहुत हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मियाँ हुजूर की हैं। कुछ ही देर के बाद जो प्रोग्राम की इब्तिदा होगी उसके बारे में हम आपको बोले। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम दरगाह शरीफ चलेंगे। मियाँ हुजूर हैं, इजाज़त नहीं है कैमरे के सामने वो आएँ तो हमको थोड़ी देर के लिए हम आपको दिखा सकते हैं कि जो नज़ारा है ये शराफत मियाँ हुजूर की दरगाह के आसपास का है। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ ये रास्ता, ये रोड नज़र आता है। वाकई अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ज़ायरीनों का यहाँ पर लगातार आना जाना लगा हुआ है। क्या मोहब्बत, किस मोहब्बत से आते हैं, क्या मोहब्बत करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग आए हुए हैं, मैं मेहमान खाने में लेकर चलूँगा, दरगाह शरीफ में आपको लेकर चलूँगा, उसका नज़ारा ज़रूर कराऊँगा। और आप देख सकते हैं कि मियाँ हुजूर जा रहे हैं और उनके पीछे उनकी जो है चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, शाह शराफत मियाँ के जो है चाहने वाले, सकलैन मियाँ के चाहने वाले उनके पीछे हैं। क्योंकि कोरोना का ही दौर चल रहा है, गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया है, इसलिए बहुत कम मेहमान आए हुए हैं। हालांकि मेहमानों के खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यह कहा जाए कि लंगर का 365 दिन, जिस तरह से मुख्तार साहब ने बताया, लंगर का इत्तिमाम होता है 365 दिन और इस वक्त कोर्स चल रहा है। उस लंगर खाने में भी लेकर चलूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से मुख्तार साहब कह रहे थे कि कोई भी इंसान आता है, जो भी चाहने वाला हो, ना चाहने वाला भी हो, लेकिन भूखा नहीं जाता है। और ये बात मैं कहूँगा, मैं ख़ुद भी 1 साल पहले यहाँ आया था, प्रोग्राम करना चाहता था मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लंगर खाने में गया था और लंगर के बारे में मुझे पता चला था 365 दिन लंगर चलता है। जी, तामीरी काम चल रहा है अच्छा। मज़ार शरीफ का, और ये तामीरी काम चल रहा है मज़ार शरीफ का। गुंबद एक बन चुका है, इसके ऊपर भी गुंबद बनेगा इंशाल्लाह। और वहाँ से लगाकर यहाँ तक, जी इधर लाइए कैमरा, जी जी, वहाँ से ये पिलर जो खड़े हैं, जी 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 जी, ये सब एक बिल्डिंग बनेगी जी, जिसमें जो है मतलब ये कि खानका शरीफ होगी और यहाँ जो है अल्लाह अल्लाह होती है और प्रोग्राम होते रहते हैं। आइए आगे। चलिए हम अब दरगाह शरीफ की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि मेन दरगाह शरीफ पर का दीदार आपको कराना चाहते हैं। जो लोग, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है ये प्रोग्राम, जो लोग अपने घर में हैं और घर से जो है घर से ही हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। दरगाह शरीफ जा रहे हैं हम और कोशिश यही है, अच्छा, तो हमारी कोशिश है, क्योंकि कुछ काम तामीरात का चल रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसकी वजह से कुछ रूट चेंज किया गया है। तो हम बस आप इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत कुछ आज दिखाने वाला हूँ जो मैं एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाना चाहता था। वक्त की कमी की वजह से, कुछ यहाँ पर भी वक्त ना मिलने की वजह से मैं वो प्रोग्राम दिखा नहीं सका। आज मुझे वो शर्फ हासिल हुआ है इस मौके पर, जिस वक्त यहाँ पर दरगाह शरीफ पर 4 रोज़ा उर्स का एहतिमाम किया जा रहा है। 4 रोज़ा उर्स हो रहा है, 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर को इसमें जो है उर्स का इख्तिताम होगा। कुल शरीफ के साथ ही 11 बजे कुल शरीफ होंगी, वो भी मैं आपको होंगे, उसकी भी मैं जानकारी दे दूँ। कोशिश बरेली दर्पण करेगा उन कुल शरीफ को भी आपको लाइव दिखाया जाए और बीच बीच में जिस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर एहतिमाम, जिस प्रोग्राम का एहतिमाम किया जाएगा उनको भी हम और हमारे सहयोगी गुल्लेस खान किसी भी तरह से आपको लाइव पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जब अभी एक प्रोग्राम होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग किस तरह से लाइव ज़रूर करें। गुल्लेस खान आपके साथ जुड़ेंगे और ये लगातार हमारी कोशिश है। आप देख सकते हैं तामीरात का काम चल रहा है, ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, काम को भी नहीं रुकेगा। लेकिन इसको आप बता रहे हैं, कुछ मुख्तार साहब कुछ बता रहे थे। जी
जी, ये जो है यहाँ से लगा के, और जैसा कि मैंने अभी बताया था जी। कि यहाँ से वहाँ तक ये पूरी खानका बनेगी जी। और देखिए ये जो गुम्बद गुम्बद शरीफ जो है जी। बन चुका है। बेशक। अब इस तरफ आ जाइए, जी जी जी, इधर अंदर आ जाइए। बिल्कुल अंदर चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिखाना ज़रूर चाहेंगे कि शायद मुझे लग रहा है कितने वक्त में, 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा ये। ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, ख़वातीन यहाँ पर नज़र आती हैं, ये अक़ीदतमंद हैं और अपनी दुआएं मांगने आए हैं, अपनी मुरादें मांगने आए हैं, अपने प्यारे बुज़ुर्गान दीन के यहाँ आए हैं। और आखिर हम जो है दरगाह शरीफ में आ चुके हैं। ये वो दरगाह शरीफ है, शाह शराफत मियाँ हुज़ूर की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और आपको दीदार करने का मौका मिल रहा है। दीदार करने का मौका मुझे भी जो है शर्फ हासिल हुआ है। वाकई हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम वाकई आप देख सकते हैं जो दरगाह शरीफ में चादर पोशी के लिए लोग आए हैं, और इसी तरह से लोग आते हैं और चादर पोशी करते हैं। हम दरगाह शरीफ में फातिहा पढ़ेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मअलूमिन लका रब्बी अरिनी बिजमालिका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या रहमान, जो कुछ भी तिलावत कलाम पाक की है, इसमें जो भी गलतियाँ खामियाँ हो गई तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा, और इस तिलावत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। और इस तिलावत का सवाब सबसे पहले आक़ाए नामदार सावर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। तमाम सहाबा, तमाम सहाबिया, तमाम अहले बैत अतार, तमाम अशरे मुबशरा, तमाम खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तमाम सिलसिला आलिया कादरिया सौरबलिया नक्शबंदिया चिश्तिया मुजद्दिदिया के तमाम बुजुर्ग, खुसूसन बिलखुसूस साहिब दरबार हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। हज़रत शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियाँ, हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, हज़रत अहमद अली शाह मियाँ शाह दरगाही महबूब इलाही सैयदना हाफिज़ जमालुल्लाह साहब, हज़रत कुतुबुद्दीन हैदर मोहम्मद अशरफ क़य्यूम अरबा शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी फ़ारूक़ी, खुसूसी से पीर पीरा मीर मीरा हुजूर सैयदना गौसे आज़म रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, और इनके अलावा भी जितने शजर तैयबा में मशाइख़ अज़्ज़ाम हैं, सबकी बारगाहों में इसका सवाब कबूल फरमा। या अल्लाह साहिब दरबार के फ़ैज़ बरक़ात से माला माल फरमा। या अल्लाह तमाम आने वालों की हाजात को पूरी फरमा। या अल्लाह तू रहीम व करीम है, अपना रहम करम अता फरमा, अपने कहर व ग़ज़ब से महफूज फरमा। या अल्लाह साहिब दरबार की फ़ैज़ व बरक़ात से हम लोगों को पूरी तौर से माला माल फरमा। या अल्लाह नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद को
सेहत कामिला के साथ उम्र पाक में बरकतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनका साये करम हम सब पर हमेशा हमेशा दोनों आलम में कायम व दायम रहे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देख सकते हैं कि शाह शराफत मियाँ हुजूर के दरबार में आए। कहीं कि जब हम लोग दरगाह पर आए, मज़ार पर आए, तो फातिहा का एहतमाम किया गया मुख्तार साहब की जानिब से, और हम लोगों ने फातिहा पढ़ी। और आइए इधर आइए। अच्छा, ये जो ये मज़ार शरीफ है, उसके अलावा इस तरफ जो है ये मेहमान खाना था, वो जी लंगर खाना जो है वो इधर से भी है। अच्छा, इधर से भी ये लंगर। इधर से भी हाँ जी, जी। है। और इसके अलावा इधर आ जाइए। अच्छा, तामीर होने की वजह से जी जी, तो इसमें जो है जी आपका यहाँ पर पलंग शरीफ रहता था। जी 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 हाँ, ये तबर्रुक शरीफ यहाँ पर रखे थे मैंने। जी 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 जी, जी इसमें ये जो है ये पलंग रहता था। ये और पलंग, आप- ये जी, पलंग है। जी। और शाह आइए शराफत सुनिए, मियाँ ये हुजूर। कुर्सी आपकी, आप कुर्सी पे जब बैठा करते थे जी जी और जब सलाद में खुतबा हुआ करते थे इस कुर्सी पे बैठते थे। जी जी, मैं बिल्कुल एक बार और अच्छे से दिखाना चाहूँगा अपने जो हमारे चाहने वाले हैं, बरेली दर्पण के दर्शक हैं, जो बाहर रहते हैं, जो कभी तबर्रुकात को नहीं देख पाए। आप देख सकते हैं शाह शराफत मियाँ हुजूर के जो तबर्रुकात हैं यहाँ रखे हुए हैं। जिस तरह से बताया गया कि ये वो कहा जाए, ये बेड क्या कहेंगे इसको, जी पलंग पलंग है। ये पलंग है जिस पर जो है आराम फरमाते थे शाह शराफत मियाँ हुजूर। ये तबर्रुकात के तौर पर यहाँ पर दीदार करने के लिए रखे गए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कुर्सी है जिस पर शाह शराफत मियाँ हुजूर बैठा करते थे। एक तबर्रुकात के तौर पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारे साथ जो हैं शायर मुख्तार साहब हैं, जो बहुत सारी चीज़ों की हमको जानकारी दे रहे हैं। जी जी और आप क़िबला शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह यहाँ पर बैठा करते थे। जी और उसके बाद हमारे पीर व मुर्शिद क़िबला मोहम्मद सकलेन मियाँ मद्दजिल्लहु नूरानी जी। भी यहाँ पर बैठा करते थे। और मैं सन 1981 में जी। यहीं बैठकर मुरीद हुआ था। अच्छा, जब मैं मुरीद होने आया था, सकलैन मियाँ के मुरीद हुए जी थे। हाँ। अच्छा जी मतलब 1981 में मैं यहाँ पर बैठा था, मियाँ हुजूर यहाँ पर बैठे थे और मुझे अपने कदमों से लगाया और अपनी बैत में लिया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है ये तारीखी, जी 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 ये जो है ये सब उसी वक्त मतलब शराफत उसी मियाँ वक्त जी जी जी। हुजूर के वक्त और आए। इसके अलावा और बहुत सारे तबरुकात हैं जो अभी दिखाए नहीं जा सकते, जी, जी। क्योंकि तामीरी काम चल रहा है। सब कुछ सामान इधर है, कुछ सामान उधर है, जी। इसलिए सारा मतलब नहीं दिखाया जा सकता। अब आइए आपको लंगर खाना पहले का चलिए दिखाएं। आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि शाह शराफत मियाँ हुजूर के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। और अक़ीदतमंदों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, किस तरह से खाने का एहतमाम किया जाता है, किस तरह से लंगर खाना चलता है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तामीर का काम चल रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर जी 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 पहले यहाँ पर ये बहुत बड़ा ये अंदर का जो है ना, जी, जी। वो जो इधर का हिस्सा दिख रहा है ये भी इसी में था। मैंने गया जी, मैंने आया था, काफ़ी बड़ा था ये, काफ़ी 1 साल के अंदर ही ये था जी। तो यहाँ ये खाना खिलाया जाता था। फिलहाल अब जो अब यहाँ पर इतनी जगह नहीं रही है, जी जी तो इस वजह से बिल्डिंग में इसका एहतमाम किया गया है। वो अभी आप चल के आपको चल के बिल्कुल, मैं दिखाएंगे बिल्डिंग को इंशाअल्लाह। देखूंगा। लेकिन ये क्या, ये जो आपने जब ये अभी हमारे सामने जिक्र किया था कि 365 दिन साल जी, के जी, इसी जी। तरह से लंगर खाना ही चलता जी रहता जी है, मेहमान आते रहते हैं आते रहते हैं। और यहाँ पर कितने भी हैं, 10 20 50 100 जितने भी आए, सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कहाँ से आए, फला जगह से। अच्छा खाना खाया क्या? अभी नहीं। अच्छा पहले खाना खाइए, मतलब ये पहले खाना खाइए उसके बाद फिर सलाम कीजिए। वाह। तो मतलब ये है कि आते ही आते सबसे पहले खाने खा जी लीजिए, भूखे पेट हैं तो उसको जी, खाना जी, दिया जी, जाएगा, जी। उसके बाद बाकी जी। और आप लोग जितने भी हजरात यहाँ पर ये सब यहाँ के खिदमत गुजार हैं, आप लोग यहाँ पर आप हैं। चलिए आपसे मुलाकात की जाए जी बड़ी अहद साहब हैं जी जी जो खाना उतारने पर लगे रहते हैं बड़ी मेहनत से और पूरी जिम्मेदारी के साथ। बाकी जो पूछना है जी जी जी, आप कब से यहाँ जुड़े हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से 365 दिन खाने का इंतज़ाम करना, लोगों को लाना बुलाना काफ़ी जिम्मेदारी का होता होगा। कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? एक दिन में बहुत लोग आ जाता है। अच्छा,
कोई शुमार नहीं है। अच्छा। कोई शुमार नहीं। यहाँ पर जी। जो है वो ये हिसाब है कि जितने भी आएंगे 1000 आ जाए 500 आ जाए जितने भी आएंगे सब जी जी देखिए ये खाना यहाँ पर इस तरह से अच्छा खाना रखा उसी में देखिए और अच्छा, खाना आप देख डाला सकते जा हैं रहा ये है। खाना यहाँ पर आता रहता है क्योंकि आज तो उर्स है, उर्स के मौके पर लोग आए हुए हैं, तबर्रुक के तौर पर सब लोग खा रहे हैं। हर वक्त चलता रहता है यहाँ। अच्छा, मतलब जैसे कि एक सुबह में नाश्ता या सुबह से लेके रात तक बनता रहता है। चलता रहता है। अच्छा, इसके वैसे मुझे थोड़ा सा ये कि काफ़ी है तो इंतजाम वगैरह मियाँ की तरफ से होते हैं या आप सब जाए? नहीं, सब मियाँ करते हैं। अच्छा, मियाँ के अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, सिर्फ हम लोग तो लगे हुए खिलाने वाले हैं। खिदमत गुजार हैं आप? बस जी, अच्छा, मियाँ की तरफ से पूरे इंतजाम सारा मियाँ की तरफ से इंतजामात होते हैं, जो कुछ भी है। अच्छा, ये है कि कहते हैं कि अनाज कम दिखता है लेकिन लकड़ियाँ आती हैं, अनाज कम आता है, कुदरत का कुछ ये सब निज़ाम कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के जो मामलात है वो है सब कुछ। देखिए मुझे ये बात मालूम नहीं थी लेकिन कहीं से मुझे ये बात मालूम हुई कि यहाँ पर ख़ास तौर से इस बात को मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा और इसमें कहीं अफवाह या किसी तरह से ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन जो सच्चाई है वो यहाँ पर पता चलती है कि यहाँ पर लकड़ियाँ आती हैं, इतना राशन नहीं आता, बावजूद इसके 24 घंटे इस तरह से हर रोज़ 365 दिन जो है वो लंगर खाना इसी तरह से चलता रहता है। फिर मैं आपको बता दूँ बरमी दर्द किस तरह का भ्रम पैदा नहीं करता कि ऐसी चीज़ होगा अफवाह, लेकिन जो चीज़ है सच्चाई है वो यही के लोग आज तो सिर्फ ये है यहाँ औरतों का इंतजाम है, बिल्डिंग में चल रहा है खाना। अच्छा, आदमियों का आप जाके वहाँ पर देखें कैसी भीड़ भाड़ चल रही है, आप लेके जाओ। बिल्कुल, मैं उस चीज़ को जी आप बता दूँ कि यहाँ जो लंगर ये चलता रहता है, सबसे पहली जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इस आस्थाने पर किसी से 2 पैसे कभी तलब नहीं की जाती। ना यहाँ कोई गुल्लक रखी हुई है, ना यहाँ रसीदें छपती हैं, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि परवरदिगार ने मियाँ हुजूर को ख़जाने पे बिठाल दिया है और ये फरमा दिया है कि तुम हमारी मखलूक की खिदमत करते रहो, बाकी आपको कुछ नहीं। अभी परचम कुशाई वाले दिन भी मियाँ हुजूर ने फरमाया और कई मरतबा फरमा चुके, मैंने खुद अपनी कानों सुना कि जो लोग आप जो हमें नजराना पेश करते हो ये कहीं भी अल्लाह के नाम पर नेक काम में खर्च कर दिया करो, ये हमारी तरफ से इजाज़त है। और मतलब ये समझ लो कि तुमने कहीं भी खर्च कर दिया वो मेरे पास आ गया। वाकई सोचने की बात अच्छा, है, समझने की बात इसके है। अलावा और जो बातें होंगी वो फिर इंशाअल्लाह भी आगे चलना चाहते हैं। जी वाकई ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा मन हुआ इन सब चीज़ों को जानने का। और हम किसी तरह की अफवाह का काम फैलाने का नहीं करता है बरेली दर्पण, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताने की कोशिश करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें अकीदतमंदों की है उस चीज़ को ज़रूर बरेली दर्पण बताएगा। क्योंकि अभी हम मेहमान खाने की तरफ चलेंगे, ज़ाहिरीन बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जी। हम आपको थोड़ी ही देर में हम चलेंगे मेहमान खाने में, और जिस जगह पर नात ख़ानी और जो है मुशायरे का प्रोग्राम हो रहा है वो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। पाक है, ये मज़ार पाक है। जी हम आए थे आप जी बेशक यहाँ के हाजिरी के लिए लोग आते हैं जी। सबसे पहले इनको खाने का इंतजाम किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा दिन रात चलता रहता है और अल्लाह की मेहरबानी करम मियाँ का ऐसा फैज़ है, जो भी आता है अपने फैज़ से मालूम होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी गुल्लेस खान हैं, आगे की कमान को जो है वाकई आगे की कमान जो है आगे की चीज़ों को मेहमान खाने में लेकर गुल्लेस खान चलेंगे, और ख़ास तौर से मियाँ हुजूर के छोटे भाई से भी इंटरव्यू करेंगे हम। और जैसे कि हमको जो है मुख्तार साहब ने बहुत कुछ बताया कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ, लेकिन मैं कहूँगा एक बार हमारे सहयोगी गुल्लेस खान जो यहाँ से बहुत अक़ीदा रखते हैं, बहुत यहीं पर हमेशा आते भी हैं और दरगाह पर, तो मैं कहूँगा कि अब वो आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हमारे लाइव में। और आपने देखा होगा गुल्लेस खान हमारे साथ अक्सर देखे जाते हैं, और जहाँ तक कोशिश यही होगी कि अगर हम मौजूद नहीं रहेंगे तो गुल्लेस खान इस प्रोग्राम को कहें कि ये जो भी कवरेज होगी उसको लगातार दिखाते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेहमान खाना है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं
देखता रहूँ और बहुत सारी चीज़ों कोशिश करेंगे। अगर मेरे दिमाग में भी कोई सवाल आएगा पूछूंगा। गुलेस खान को आप जानते हैं, आपने देखा होगा, गुलेस खान आगे के प्रोग्राम को बढ़ाएंगे और मुख्तार साहब के साथ ही इंटरव्यू चलता रहेगा और आगे भी इंटरव्यू होता रहेगा। जी मुख्तार साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बात की जाती है, जैसे अभी हमारे सहयोगी रिजवान जी ने भी हमसे अभी आपसे ये सवाल किया था कि जो अनाज की बात की जाती है, तो अनाज तो लोगों को आते हुए दिखता नहीं है। मैं सवाल दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, मगर लकड़ी ज़रूर आते हुए दिखती है, क्योंकि अल्लाह वालों का मामला है। ये तो मानेंगे आप कि अल्लाह वालों का मामला, और अल्लाह वालों को गैब से मदद होती है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ये मेरा दोस्त है, जो कहेगा वो मैं बन जाऊँगा। अगर ज़ुबान कहेगा तो ज़ुबान बन जाऊँगा। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान भी है और ऐसा ही है भी कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जिससे वो जिस हाथ से काम करता है वो अल्लाह का हाथ होता है, और जिससे वो चलता है वो अल्लाह का, और जिससे वो देखता है वो अल्लाह की आंखें बन जाती। मतलब ये है कि अल्लाह ताला और बंदे में, अल्लाह खालिक और मखलूक में इतना रब्त हो जाता है कि जिसके बारे में जैसा कि आपने सुना होगा, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार ये फरमाया था कि अनल हक, यानी मैं अल्लाह हूँ। ठीक है, जिस पर फिर तरह तरह के मतलब ये कि फतवे भी मौलवी हज़रात ने लगाए, लेकिन वो वली, बहुत कम वली ऐसे होंगे जिन्होंने किसी ख़ास कैफियत में ये न फरमाया हो कि मतलब मैं खुदा हूँ, अनल हक। चूँकि वो अल्लाह ही बोलता, वो बंदा नहीं बोलता, वो अल्लाह बोलता है। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि लकड़ियाँ ज़्यादा और गल्ला कम, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। आता है गल्ला, ऐसा नहीं कि गल्ला नहीं आता है, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बरकत कर देता है, इतनी बरकत कर देता है कि इसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं कि 5 किलो मुरादाबाद में आपके जो साहबजादे क़िबला शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत शुजाअत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जो मियाँ हुजूर के वालिद साहब, तो वहाँ ये मुरादाबाद स्टेशन पर तैनात थे, चूँकि पुलिस में थे। तो एक बार दादा पीर बताया जाता है कि आप पुलिस में दरोगा की पोस्ट पे काम किया करते थे, उसके बाद सब कुछ छोड़ के अल्लाह अल्लाह में आ गए। क्या पूरा मामला रहा है ये? मैं सब बता रहा हूँ आपको। तो एक मरतबा क़िबला दादा पीर हुजूर को उधर जाना था जंगलों में मुरादाबाद की तरफ, तो उन्होंने पूछा कि अगर वो इजाज़त दें कि थोड़े चावल मैं भी बनवा लूँ, फाता करते चाहिए। तो कह दिया ठीक है। तो एक लगभग 5 किलो चावल आपने पकवाए वहाँ। जब दादा पीर हुजूर वहाँ पहुँचे और फाता करने के बाद देखा कि भीड़ बेतहाशा, चूँकि मुरादाबाद में पता चल गया कि शराफत में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कुछ मतलब चूँकि वहाँ उधर मुरीद भी बहुत हैं, इनके अलावा और मोहब्बत वाले लोग आ गए। तो देखा कि बड़ी हैरत पड़ गई कि 5 किलो चावल तो हम करेंगे क्या। गरज ये कि जब वो खाने के लिए वो बैठे हुए थे, मजीद भाई थे गालिबन, तो वो मियाँ की तरफ देख रहे थे, पब्लिक की तरफ देख रहे थे। तो हज़रत शुजाअत मियाँ ने फरमाया कि देख क्या रहे हो, जब कह दिया खिलाओ तो खिलाओ, हमारे पास जो था वो हमने पेश कर दिया, बाकी आगे इनका काम। तो बताते हैं सैकड़ों लोगों ने उन 5 किलो चावलों को खाया और पूरे पेट भर भर के खाया। उसके बाद बचा हुआ तबर्रुक अपने अपने घरों पर ले गए। तो यहाँ बरकतें ऐसी होती हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं बता सकता कि जिसके यहाँ फाता हुई हो उसके यहाँ थोड़ा खाना पका हो और ज़्यादा लोग आ गए हो तो खाना कम पड़ा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये बरकतें हैं। बात करें अगर बरकतों की, तो ये बरकतें वलियों से, अल्लाह वालों के, और अल्लाह वालों को अता होती हैं, अल्लाह ही अता करता है। हम इसमें बराबर जुड़े रहेंगे, हमारे साथ हजरत भी जुड़े रहेंगे। बाकी हम एक चर्चा और करेंगे, क्योंकि बात अगर उसकी बात की जा रही है लंगर खाने की, तो लंगर खाने से मुतालिक हम एक और आपको इसका जो वाक़या है वो आपके हजरत की ज़ुबानी सुनाएंगे। हजरत, हमें लंगर कहाँ तक लेके चलिए? लंगर खाना हम जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि जो यहाँ की आवाम है और जो शराफत मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, सकलैन मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ लोगों को दिखे, और लोग जो दीदार नहीं कर पा रहे हैं, जो हाज़िरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको हाज़िरी हो रही है। ये बरेली दर्पण के माध्यम से ये सब आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको अभी और भी बहुत सी ऐसे तबरुकात हैं जो आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, और उसमें आपको रूबरू कराते रहेंगे, बराबर बताते रहेंगे कहाँ से
आपका सिलसिला चला है और सिलसिला आके कहाँ रुका है और कौन से पाई के बुजुर्ग रहे हैं इस सिलसिले के, सब बताएंगे हम सब बताएंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो बुजुर्ग जुड़े हुए हैं वो भी हमें पूरी तफसील बताएंगे, क्योंकि कुछ तफसीलें ऐसी हैं जो किताबों में हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वही बता सकते हैं। हम उनसे बात भी करते रहेंगे बराबर। इस तरह हम लोग चल रहे हैं खानखा के अंदर, खानखा से हम निकल चुके हैं और हम यहाँ पर लंगर खाने पहुँचेंगे। लंगर खाने की पूरा एहतमाम दिखेंगे, किस तरीके एहतमाम किया जाता है, लोगों को लंगर जो तस्लीम किया जाता है। यहाँ जो बात कही जाती है कि भूखा तो आता है मगर भूखा जाता नहीं है, ये वो खानखा है। इस खानखा की एक ये बहुत बड़ी मिसाल है कि भूखा आता है और जाता नहीं है, चाहे टाइम कोई सा हो। रात के 2 बजे आएंगे आपको तो यहाँ पर खाना मिलेगा, सुबह फजर में आएंगे तो खाना मिलेगा। फजर का वक्त कहा जाता है, सुबह शहर का वक्त, उस टाइम भी आपको खाना मिलेगा। ये इस खानखा की तारीफ है। बात करें अगर दुनिया में आप जाएंगे, किसी को उठाएंगे तभी खाना खाएंगे ना, अगर किसी घर जाते हैं। ये खानखा वो खानखा है क्योंकि बुजुर्गों से निस्बत रखने वाली है और बुजुर्गों का मामला है इस खानखा से। यहाँ हर बुजुर्ग, यहाँ इस खानखा के जो बुजुर्ग रहे, बड़े पाई के बुजुर्ग अपने रहम के पास मुजद्दिद रहे। और यहाँ पर इस समय हम पहुँच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लंगर खाना है। लंगर खाने का हम दिखाएंगे, जो अभी जिक्र कहा जा रहा है कि लंगर खाने में किस तरीके से लंगर खिलाया जाता है लोगों को। यहाँ पर जो भूखे आते हैं उनको खाना तस्कीम किया जाता है। यहाँ खाने का एहतमाम है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ खाने का जो तैयारी की जाती है, किस तरीके से तैयारी हो रही है खाने की। बराबर खाना यहाँ पर पक रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें ये सब मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से रिजवान जी की पूरे जो लाइव जो तस्वीरें हैं वो आप दिखाएं कि किस तरीके से खाने का एहतमाम किया जा रहा है, किस तरीके खाना यहाँ पर पकाया जा रहा है, पूरा दिखाएंगे। ये इस तरीके से देखिए यहाँ लकड़ियाँ जल रही हैं, बराबर खाने का एहतमाम भी चल रहा है। यहाँ तायरी भी रहती है, बात करें बिरयानी भी रहती है। जो भी यहाँ पर उस मालिक जो भी मैसर उसको सरकार का करम होता है, लोग यहाँ से भूखे नहीं जाते हैं। बात तो भूख की चल रही है। हज़रत मैं एक आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो तो देखूँगा मैं, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है सरकार बशीर मियाँ हुज़ूर के। मैंने सुना है ऐसा कि काल का टाइम था और अनाज का काल पड़ गया। क्या पूरा वाक़या है ये, आपकी ज़ुबानी जानना चाहता हूँ मैं। जी, वो ऐसा हुआ था कि तहत का दौर था और लोग परेशान थे, खाने को परेशान थे। किसी के यहाँ पक रहा है, किसी के यहाँ नहीं पक रहा। लेकिन क़िबला बशीर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ बराबर लंगर जारी था और जितने लोग भी आते थे वो सारे के सारे खाना खाते थे। तो किसी ने जाकर मतलब शिकायत की कि उनके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा खाना है, लोग मरे जा रहे हैं और उनके यहाँ अंबार लगे हुए हैं। तो बहरहाल उस वक्त जो मीडिया वो क्या कहते हैं जो अधिकारी थे वहाँ के जो आया करते अनाज के अधिकारी, इंस्पेक्टर वगैरह, उन्होंने आके छापा मारा और कहा कि भाई मैंने सुना कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गल्ला है, तो कहा जाके देख लो। और चाबी थमा दी कि यही है। तो जब वो अंदर पहुंचे तो बोरियां तो लगी हुई थी। अच्छा, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका आप नाम बताएं और बताएं कि वो इस टाइम कहाँ आराम फरमा है और ये जो आज लंगर आया है कहाँ से आया है, क्योंकि उसी खानखा से लंगर यहाँ पर आया। जी। मैं ये पूरी जानकारी आपसे चाहता हूँ। ठीक है, ये क़िबला बशीर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात कर रहा हूँ कि उनके यहाँ लंगर जो है हमेशा चलता था। जब ये क़िबला बशीर मियाँ हुज़ूर कहाँ पर है? कहाँ पर? ये गुलाब नगर शरीफ में, मोहल्ला गुलाब नगर है। तो वहाँ जो है वहाँ लंगर चला करता था। तो 12 लोगों ने आकर उसको देखा तो कहा जाइए देख लीजिए। तो वो जब जाके देखा तो बोरियां तो लगी हुई थी बहुत सारी, लेकिन उसमें किसी में राख थी तो किसी में कोयला था तो किसी में रेत थी, क्या इस तरह से बहरहाल कुल मिला के वो सब था। तो उसने फिर कहा कि भाई किसी ने हमको गलत इत्तला दी है और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें तो सब रेत वगैरह भरी हुई है, उसमें ना चावल है ना। बोले अच्छा कि आओ साथ में आओ हमारे। तो फिर वो क़िबला बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह उनको साथ में लेकर गए। बोले अब जरा पंखी लगाओ उसमें। तो उन्होंने पंखी जो कहते हैं ना उसको, तो पंखी जब लगाई तो जो बोरी में डाल के निकाला जाता है, अनाज निकाला जाता है, उसे पंखी कहा जाता है। जी। तो उसमें जब निकाल रहे थे तो किसी में गेहूँ निकल रहे थे, तो किसी में चावल निकल रहे थे, समझ रहे, और किसी में दालें निकल रही थी। फिर वो उसने मतलब यूँ समझिए कि गोया माफ़ी मांगने लगा कि हुजूर ये आपका ही हक़ है और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी ने गलत इत्तला दी थी और आप जो है आप चलाते रहें और मतलब आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं
तो बहरहाल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ वो, और उसके बाद जो आगे के मामलात रहे होंगे वो मुझे नहीं पता। देखिए जिस तरीके से जो मैंने आपको खानखा की आपको बात बताई और लंगर की बात बताई, तो किस तरीके लंगर वहाँ से यहाँ आया, लंगर की बात तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरी तफसील से हज़रत ने हमें बताई है। अगर आप कभी सरकार बशीर मियां हुज़ूर के जाते हैं तो आपको वहाँ पर दीवार पर लिखी भी वहाँ की तफसील भी मिलेगी। हज़रत ऐसा ही है ना? जी जी जी। तो वहाँ पर आपको तफसील भी मिलेगी, मगर क्योंकि भाई फ़कीरों का मामला है, दिल से दिल को राहत होती है और दिल से ट्रांसफ़र किया जाता है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, डाटा का ज़माना है, बुजुर्गों का ज़माना, दिल से चलता है और दिल से ही ट्रांसफ़र की जाती है एक दूसरे को चीज़। ये सिलसिला बुजुर्गों का है। अभी आप देख रहे हैं बराबर चादर पोशी का नारे की आवाज़ भी आ रही है, चादर पोशी चल रही है क्योंकि कुल का आगाज़ हो चुका है। अब इस टाइम जो चल रहा है कि आप चलेंगे आप लंगर खाने में, जहाँ से लोगों को लंगर खिलाया जाता है और बराबर जो भूखे आते हैं उन्हें खाना मिलता है। यहाँ पर पेट भर खाना खाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी टाइम आ जाए, चाहे रात के 2 बजे हो या रात के 3 बजे हो, सुबह फजर का टाइम हो, बराबर वो चलता है और बराबर ही उन्हें यहाँ पर आके पहले अगर सरकार बात करे अगर मियाँ हुज़ूर की यानी कि सगलैन मियाँ हुज़ूर की, कोई उनसे हाज़िरी के लिए उनके पास आता है तो सब में पहले हाज़िरी बाद में होती है। पहले सरकार हुक्म देते हैं कि खाना खाओ, क्योंकि खाली पेट कोई दुआ कबूल नहीं होती है। पहले जाते हैं, सरकार हुक्म देते हैं खाना खिलाइए, उसके बाद हाज़िरी होगी, उसके बाद सलाम होगा। ये बुज़ुर्ग की शान है, सगलैन मियाँ हुज़ूर की ये शान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लंगर चल रहा है और बराबर लंगर खाने के अंदर जो खाना खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाएं पूरा कि माशाल्लाह लंगर चल रहा है, पूरा लंगर चल रहा है और देखिए कैसे एहतमाम किया जा रहा है लंगर का। माशाल्लाह सब यहाँ के जो चाहने वाले ज़ाहिरीन हैं वो खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से खाना, पेट भर के खाना। यहाँ पर ये रोज़ में होता है कि किस टाइम तबरुकात है, ये सगलैन मियां और शराफत मियां हुज़ूर का तबरुकात बट रहा है और बटे सुकून से लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं चाहूँगा आगे और कुछ भी दिखाया जाए क्योंकि खाने में किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तबरुक तो चलता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तो 12 माही तबरुक चलने वाला है, 365 दिन तबरुक चलता है, किसी भी टाइम आ जाए आप बराबर तबरुक मिलता है यहाँ पर। ये शराफत मियां हुज़ूर की शान है कि अगर बात करें सरकार बशीर मियां हुज़ूर की तो वहाँ से अता किया गया और यहाँ शराफत मियां हुज़ूर के पास आया, शराफत मियां ने सगलैन मियां हुज़ूर को अता किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह डंका बज रहा है। डंके की बात करें तो पूरी दुनिया में डंका बजता है, शराफत मियां हुज़ूर का, सगलैन मियां हुज़ूर का डंका बजता है। आप देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग है जो मेहमान खाना है। कहीं भी आप जाएंगे किसी खानखा में तो पहले आप देख सकते हैं कि ये खानखा जो देख रहे हैं आप, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से ये दिखाएं बराबर यहाँ पर बराबर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एहतमाम हो चुका है प्रोग्रामों का, प्रोग्राम चलेंगे और माशाल्लाह बराबर इस तरीके से लोग आएंगे यहाँ हाज़िरी देंगे, खाली खाना खाएंगे और तबरुकात जो मिलेंगे उनको तबरुकात हाज़िरी देंगे। सरकार बुजुर्गों में हाज़िरी होती है सबकी। आप देखिए यहाँ पर जिसे कहा जाइए मुंतखब मियां हमारे सामने बैठे हैं, मुंतखब मियां सामने बैठे हैं और हम चाहेंगे कि मुंतखब मियां से बात हो जाए, हमारे जिससे हम बात कर पाएँ उनसे और बात हो जाए उनसे, हमारी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब आपको उनका भी लाइव दिखाएंगे, तो अभी जो किताब जाना चाहेंगे, जो किताब अभी मुंतखब मियां ने लिखी है या कौन सा पूरा जी चाहेंगे हम मौजूद हो गए मुंतखब मियां के पास आ चुके हैं। मुंतखब मियां में बताएंगे पूरी कि हज़रत आप क्या नाम है हज़रत? मेरा नाम है मुंतखब अहमद। अगर जानना चाहेंगे जो किताबें लिखी हैं माशाल्लाह आपने, उसका क्या किस तरीके से आपकी शायर में नाम आता है आपका माशाल्लाह, तो ज़रा थोड़ा सा अपने शायरी अंदाज में शायरी का शौक़ रहा है मुझे बचपन से ही और कई किताबें निकल चुकी हैं। इसमें मेरी गज़ल की भी एक मजमूआ निकल चुका है, चिराग पलकों पर, एक हमद की किताब निकल चुकी है, मेरी कलम की सल्तनरेज़ियाँ, एक माँ के इंतकाल पर मैंने कुछ अपने तासरात पेश किए थे, माँ के आंचल के नाम से वो किताबें मेरी, कई एक किताबें मेरी निकली हैं अब तो माशाल्लाह। हज़रत ये सिलसिला आपका कौन सा सिलसिला है? ये सिलसिला हमारा नक्शबंदी कादरी सिलसिला है। कहाँ से शुरुआत हुई है? नक्शबंदी सिलसिला हमें हज़रत शाह मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद शाह से मिला है और आपको आपके पीर हज़रत शाह बाक़ी बिल्ला साहब से ये सिलसिला मिला है और फिर मुजद्दिद साहब से हम जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये सिलसिला हमारे पास मुजद्दिद साहब से आया है।
अब इस सिलसिले के हयात और इस मुजद्दिद साहब के बाद आपके चारों सिलसिले तो है, मुजद्दिद साहब में हर सिलसिला है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलसिला चल रहा है जिस पर हम कायम हैं वो नक्शबंदी और कादरी सिलसिला है। तो मुजद्दिद साहब के बाद आपके साहबजादगान हैं और उसके बाद सिलसिला दर सिलसिला हज़रत शाह ज़ुबैर साहब है, फिर हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हज़रत शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, फिर उसके बाद दरगाही मियाँ हुजूर हज़रत अहमद अली शाह मियाँ हुजूर, फिर अहमद अली शाह मियाँ हुजूर के बाद कुतुब ज़मान हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर का नाम आता है। तो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर ने बशीर मियाँ को अपना खलीफा अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और उसके बाद आप बशीर मियाँ हुजूर के थे, वहाँ से पीलीभीत शरीफ से बरेली आकर मुक़ीम हो गए और फिर यहाँ बरेली में सिलसिला बशीर मियाँ हुजूर से आया। जब बशीर मियाँ हुजूर का यह खानका बनी और आपका हर तरफ शोहरा हुआ तो आपका नाम सुनकर और आपके बस सुनकर हज़रत शाह शराफत अली मियाँ तशरीफ़ लेके आए ककराला से और वो भी बैत हुए और फिर ऐसे बैत हुए कि वो हज़रत शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर की मोहब्बत में बिल्कुल डूब गए, इतने डूब गए कि सब कुछ छोड़ दिया। शराफत मियाँ हुजूर ने अपनी ज़मीन जायदाद कारोबार सब कुछ त्याग के बशीर मियाँ हुजूर की खिदमत में मुस्तकिल आकर एक खादिम की हैसियत से रहने लगे। और फिर आपने फरमाया अपनी खिलाफत देने के बाद शराफत मियाँ हुजूर से कि यहीं रहना बरेली में, लिहाजा शराफत मियाँ हुजूर को जब खिलाफत मिली और आप गद्दी पर बैठे फिर आपने अपना आस्थाना अपनी खानका मोहल्ला शाहबाद में कायम की और वहाँ के बाद चूँकि अपने पोते हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर चूँकि आपके पोते भी हैं और आपके खलीफा भी हैं, क्योंकि आप बचपन से ही खुदा परस्त थे और इबादत और रियाजत के बहुत ज़्यादा आदी थे और सिलसिले की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत थी और हर वक्त मियाँ की खिदमत में लगे रह रहे थे, लिहाजा आपने अपने पोते को ये खिलाफत दे दी। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है आज बड़ी ज़ोर शोर से। कौन सी सन में मियाँ हुजूर को यानी सकलैन मियाँ हुजूर को खिलाफत मिली? उस वक्त सकलैन मियाँ हुजूर की उम्र थी सिर्फ 15 साल की, 15-17 साल की उम्र थी। सन लगभग 60 साल में है 60 साल करीब हो गए, सन का हिसाब लगा लीजिए 60 साल हो गए। हज़रत एक बात और जानना चाहूँगा आपसे मैं, जब यहाँ कुल की समाप्ति हो जाती है, कुल की रस्म को अदा किया जाता है, कुल शरीफ निपट जाता है, उसके बाद दूसरे दिन बताया जाता है कि यहाँ से सकलैन मियाँ हुजूर बग्गी में बैठकर सरकार बशीर मियाँ हुजूर किया जाते हैं, वहाँ कुछ तबरुकात दिखाए जाते हैं, कौन कौन तबरुकात का दीदार कराया जाता है, ज़ियारत कराई जाती है, पूरा ज़रा तफसील से जानना चाहूँगा आपसे। ऐसा है कि दूसरे दिन हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं सलाम के लिए और पैदल जाते हैं बग़ैर किसी शोर शराबे के, बग़ैर किसी नारेबाजी के, खामोशी के साथ दरगाह पर पहुँचते हैं और वहाँ सलाम पेश करते हैं, हाज़िरी पेश करते हैं। उसके बाद जब तशरीफ़ लेके आते हैं तो वहाँ अहले मोहल्ला जो गुलाम नगर के अक़ीदत मुरीदीन हैं वो एक बग्गी सजा लेते हैं, 12वीं शरीफ वाले लोग, और उस बग्गी से आप तशरीफ़ लेके आते हैं यहाँ तक वापस। ये है हज़रत बात अगर करें कि सरकार यानी कि मियाँ हुजूर की बात कर रहा हूँ, सकलैन मियाँ हुजूर की मैं बात कर रहा हूँ। सकलैन मियाँ हुजूर को खिलाफत 17 साल में मिली, उसके बाद बुजुर्गी सरकार पे आज पे बुजुर्गी तो उसी के मुतालिक मैं बात करना चाह रहा हूँ। सकलैन मियाँ हुजूर के अंदर देखिए मैं उनका भाई हूँ जी, मुझसे मेरे अलावा भी एक भाई हैं जी, लेकिन बुजुर्गी खुदा तरसी जो रही वो उनके अंदर बचपन से ही रही, आवाइली उम्र से ही रही। वो कभी बच्चों के साथ नहीं खेले, वो कभी खेल कूद में नहीं पड़े, इबादत रियाजत और खानका की खिदमत उनकी ज़िंदगी रही है। लिहाजा इनके हालात देख के दादा मियाँ हुजूर ने मियाँ बिल्कुल आप थोड़ा तशरीफ़ रख लें, मैं आपसे तफसील से बात करना जी करें। हज़रत मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब मियाँ हुजूर आप बता रहे हैं कि बुजुर्गी, तो बुजुर्गी पे ही कुछ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हज़रत ये आप बता रहे हैं कि 17 साल में आपने कभी बच्चों में नहीं खेले, उसके बाद जब आपके पीर मुर्शिद ने आपको खिलाफत दी तो यही अदाए सरकार को पसंद आई इसीलिए खिलाफत दी। तो कुछ मियाँ हुजूर की कुछ मौज़े बताइए कि मियाँ हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा और सबसे बड़ी करामत तो ये है कि आपने सिलसिले में ऐसी रूह डाली कि आज आप जिस तरह पर जाइए पूरे दुनिया में सकलैनियों की एक मौजूदगी है और हिंदुस्तान के हर शहर में सकलैनी पाया जाता है। इस सिलसिले को इतना बढ़ाया है आपने, इतनी मेहनतें, इतनी रियासतें और इतने सफ़र किए, तमाम ज़िंदगी आपने सफ़र में काटी है, कभी कहीं लिहाजा इस सिलसिले को इतना बढ़ाया जो आज आपके सामने है। मियाँ हुजूर को पर जब भी देखो हमेशा सादगी नज़र आती है, हमेशा सादगी। मियाँ हुजूर के पहनावा देखिए, आपकी ज़िंदगी देखिए, उठना बैठना देखिए, सब कुछ कुरान और हदीस है, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, उनकी तकरीर है, पैरवी है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता।
میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا، جو جنگلوں میں بات کریں، جو آپ کے مرید ہیں جنگلوں میں، تو وہاں پر تو خطرناک جانور بھی رہتے ہیں، مگر عموماً یہ میں نے سنا ہے کہ جب آپ تشریف وہاں لے جاتے ہیں، شکرین میاں حضور وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں جو جانور ہیں وہ اپنے آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور راستہ مل جاتا ہے. کیا ہے پورا معاملہ؟ بس یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ. اس وقت وہاں جاتے ہیں جبکہ وہاں ہاتھیوں اور شیروں کا جنگل ہوتا ہے، لیکن جب میاں حضور جاتے ہیں تو ایک ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کے ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ جب سارے جنگلات کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بائی چانس کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے، ہمارا بھی ہوا ہے میاں کے ساتھ جانے کا، اور وہاں ہمیں جانور بھی ملے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں آج تک کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. جب بتایا جاتا ہے، کئی میرے ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو لوگ وہاں کے لوگ ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا جب میاں حضور یعنی کہ ان کے پیر و مرشد تشریف لاتے ہیں وہاں پر، تو اکثر یہاں شیر، جیسے آپ نے بتایا، شیر، ہاتھی، جنگلی جانور وہاں گھومتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. جب میاں حضور کا آمد ہوتی ہے، وہاں آنے کا سمے بن جاتا ہے، سرکار وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں مطلب وہ دور سے دور تک دکھائی نہیں دیتے، ویسے روڈوں پر رہتے ہیں. تو کیا یہ حقیقت ہے، بس یہ بزرگوں کا یہ کہنا چاہیے فیضان ہے، ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں. اور جنگلات میں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں، مستقل جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کا خود یہ کہنا ہے کہ ہم ہر وقت میاں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی ہم کو کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے میاں کا دھیان خیال کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہماری پریشانی دور کر دیتا ہے. ایک تھوڑی سی اور بات جاننا چاہوں گا، شرافت میں جو آرام فرما ہے اپنی بارگاہ میں، اپنی تربت شریف میں، مزار پاک میں آرام فرما ہے، ان کی کوئی معجزات بتائیے. ارے ان کی تمام زندگی تھوڑا سا کوئی ایک کرامت تھی ان کا. دیکھیے ایک بات سنیے، کرامت اور معجزہ اور یہ تو جہاں چاہو وہاں دیکھنے میں، یہ بازیگر بھی یہ سب کچھ دکھاتا ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی کرامت اور معجزہ جس کو مانا گیا ہے وہ صرف اللہ ہے. جو اس پر کاربند ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور میاں حضور کی تمام زندگی، شرافت میاں حضور کی تمام زندگی سوائے اللہ کے دوسرا کسی طرف گئی نہیں کبھی. ہلکا کیا جاتا ہے یہاں پر جی اس خانقاہ میں. ہلکا کیا، ہلکا کا کیا مینس ہے، کس لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جب سلسلے میں کوئی داخل ہوتا ہے، ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہے، لیکن ہمارے نقشبندی سلسلے میں جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے، جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اسے میاں حضور ہلکا یہ ذکر بتاتے ہیں اللہ کا. اور ذکر یوں بتاتے ہیں کہ سانس کے ساتھ ذکر بتاتے ہیں، آنکھیں بند کرنا اور منہ بند کرنا، اور سانس کے ساتھ اللہ کر کے سانس کھینچنا اور ہو کے ساتھ کچھ چھوڑ دینا. اس کا ان کو ورد کراتے ہیں، اور یہ یہاں کا طریقہ ہے. حضرت آج یہ بینر لگایا گیا ہے، تو یہ بینر میں جو، کیونکہ مجھے اردو تو نہیں آتی ہے، تو یہ کیا کس طریقے سے؟ دیکھیے آج کا یہ تاریخ ساز پروگرام ہمارا روایتی پروگرام ہے، یہ ہر سال ہو رہا ہے، 54واں ہو رہا ہے. یہ اس مشاعرے کو 54 سال ہوتے ہوئے ہر سال ایک مصرع دیا جاتا ہے جس پر توا آزمائی ہوتی ہے. کیا مصرع ہے اس بات پر؟ اس بار مصرع ہے آپ کے جیسا دوسرا نہ ملا. یہ مصرع طرح ہے، اور اس پر آپ دیکھیں گے آج انشاءاللہ العزیز مختلف شعراء مختلف اپنے خیالات پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم اور آپ محظوظ ہوں گے اس سے. حضرت آپ سے جاننا چاہیں گے، مصرع تو آپ بھی سمجھ ہی گئے ہیں، تو حضرت تھوڑا سا بتائیے مصرع میں آگے کیا ہے، کیا جوڑا گیا ہے؟ اس میں جوڑا کچھ نہیں جاتا ہے، بس شعر پورا کیا جاتا ہے. شعر کس طریقے سے پورا کیا؟ اس کے اوپر جو ہے، اس کے اوپر اب جیسے میں نے جیسے شعر کہا ہے، جو میں نے مصرع لگایا وہ یہ ہے کہ آپ سادگی کی مثال خود ہیں آپ. جی، سادگی کی مثال خود ہیں آپ. جی، آپ کے جیسا دوسرا نہ ملا. آپ کے جیسا، سبحان اللہ. تو یہ میں نے اس میں مصرع لگایا. اسی طرح سے بہرحال اپنے طور پر لوگ مصرع لگا کے لائیں گے، اور پورے کلام کہہ کر لائیں گے، وہ انشاءاللہ ابھی سنائے جائیں گے. اس سے پہلے کہ اور جو آپ جی 4 کتابوں کا موچن ہوا ہے. یہ جو ہے جی حضرت 4 دیکھیے ایک تو یہ آج کی تقریب ہماری سالانہ ہم نے آپ کو بتائی مشاعرے کی ہے، لیکن آج کے اس مشاعرے میں ایک نئی بات یہ ہے کہ اس مشاعرے میں ہمارے مختار صاحب تلری جو خانقاہ کے شاعر ہیں، درباری شاعر ہیں ہمارے یہاں کے، ان کی 4 کتابوں کا اجرا بھی ہو رہا ہے. اس موقع پر میاں حضور کے دست مبارک سے اجرا ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی خوش نصیبی والی بات ہے ان کے لیے کہ یہ آج کے اس پروگرام کا میں جو اجرا ہو رہا ہے وہ میاں حضور کے ہاتھ سے ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی جو شعری مجموعے ہیں وہ لوگوں میں جاری ہوں گے، اور ان کو لوگ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. تو اب اس محفل میں کیا میاں حضور بھی تشریف لاتے ہیں؟ ہاں امید ہے انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے، اور نہیں بھی آئے تو اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں گے. ایک بات اور جاننا چاہوں گا، عموماً میں بھی آتا ہوں اس خانقاہ سے، میں محبت رکھنے والا ہوں، اس جگہ کا ہوں. یہاں ڈب کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس بار کیا ہے؟ ڈب کا پروگرام دیکھیے اس میں تو
اس کی تقریبات میں تو شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ چادریں پیش کرتے ہیں یا اور کچھ کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں، اس میں ایک دف کا طریقہ جو ہے خانقاہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے لوگ محبت سے کرتے ہیں تو ان کو سن لیتے ہیں لوگ، سب محبت سے کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے جس طریقے سے پوری جی حضرت ایک منٹ، حضرت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت، جیسا کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا میاں حضور کے 17 سال کی عمر جی میں جی جی کیا اس پہ دیکھا، جی جی تو اس میں مجھے یہ یاد آیا کہ ایک بار جو ریڈیو کی ٹیم آئی تھی یہاں پر، تو انہوں نے کچھ سوال کیے تھے میاں حضور سے۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں، تو میاں حضور نے فرمایا کہ انٹرویو تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جاتے، جاؤ منتخب سے لے لینا، منتخب میاں کا نام لیا۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ سے ہی لینا ہے، آپ کا ہی انٹرویو لینا ہے، پوچھو کیا پوچھ رہے ہو۔ تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے یہاں جو اتنا لنگر چلتا ہے، ہر وقت کھانے کا اہتمام رہتا ہے، اور یہ مطلب شادیاں وغیرہ کرائی جاتی ہیں، غریبوں کو اتنا بانٹا جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ایسی کوئی سنستھا ہے یا کوئی میل ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس منع کرنے کے باوجود مرید لوگ نذرانہ دے دیتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا تھا جو سب سے اہم ہے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی؟ تو اس کے جواب میں جو کہا فرمایا وہ خاص طور سے دھیان دینے کا، فرمایا کہ شاید ہمارے اندر کوئی خوبی تھی نہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیں خلافت دی کہ ہو سکتا ہے کوئی خوبی پیدا ہو جائے، جبکہ آپ خوبیوں کے پیکر شروع سے رہے الحمدللہ۔ بس اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ کرامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، کچھ کرامت بتائی جائے میاں حضور کی۔ آپ یہاں جتنے زائرین آئے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ یہاں صبح سے شام تک آتے ہیں حاضر واس ہیں، آپ ان سے فرضاً پوچھیے تو ان کی زبان پر آپ کی کرامت ہی ہوگی۔ وہ بتائیں گے کہ ہماری آنکھیں نہیں تھیں، یہاں آئے تو اللہ نے ہمیں آنکھیں دے دی۔ وہ بتائیں گے کہ ہم بول نہیں سکتے تھے، جب یہاں آئے تو ہمیں بولنا آ گیا۔ تو ہر شخص کے پاس بے شمار کرامتیں ہیں، کیا کیا بیان کی ہیں۔ بالکل، اس ٹائم میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ جو میرے سہیوگی رضوان صاحب ہیں، رضوان صاحب وہ اب اس سے آگے تفصیل ہے، وہ رضوان صاحب پوری تفصیل سے اس کو بیان کریں گے، اپنی زبانی بیان کریں گے۔ میرے ساتھ میں رضوان صاحب ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ رضوان صاحب اب اس کے آگے تفصیل جو ہے وہ آپ اپنے آپ بیان میں کریں۔ بس یہی کہوں گا کہ جس طرح سے گلیس خان نے جس طرح سے جانکاری حاصل کی ہے مختار صاحب سے اور میاں صاحب سے، منتخب صاحب سے جو جانکاری کی ہے، واقعی بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا تھا، اور گلیس صاحب یہاں بہت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہی کہیں گے کہ لگاتار 4 دن 15، 16، 17 اور 18 اکتوبر کو یہ پورا پروگرام جس طرح سے بھی رہا ہے جو مختار صاحب نے بتایا ہے، اور 18 تاریخ کو کل شریف ہوگا 11 بجے، وہ بھی جانکاری دے دیں۔ میں نہیں آ پاؤں، لیکن گلیس صاحب اس کو کور کرتے رہیں گے، ہم دونوں لوگ مل کر اس کو کور کریں گے بہتر طریقے سے۔ اور مختار صاحب نے جس طرح سے جانکاری دی، منتخب صاحب نے جس طرح سے جانکاری دی، اور بہت ساری جانکاریاں ہم دیتے رہیں گے۔ اور پروگرام شاید تھوڑی دیر میں اسٹارٹ ہوگا، کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ پروگرام بھی پہنچائیں۔ فی الحال میاں حضور سے ہم یہی کہیں گے کہ میاں حضور سے بات کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنے ہمارے سہیوگی گلیس خان صاحب بات کریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے تو اب میں بتا دوں میاں حضور تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں جو ہے پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ ثقلین میاں حضور تشریف لائے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کہیں گے کہ 4 روزہ عرس کا جس طرح سے اہتمام کیا جا رہا ہے 15، 16، 17 اور 18 اکتوبر کو، ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم اجازت مل جائے اور ہم آپ سے بات کر پائیں۔ تو اجازت نہیں ہے، لیکن میاں حضور کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ویسے ذمہ داری بہت کم عمر سے نبھاتے آ رہے ہیں، لیکن آج ایک بڑا کام ہے 4 روزہ جس طرح سے عرس کا اہتمام کیا جا رہا ہے یہاں پر، اس کو پورا انتظام ہے۔ تو ہماری کوشش رہے گی کسی وقت انشاءاللہ ہم
ضرور ایک بہترین انٹرویو کریں گے میاں حضور سے. فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہمان خانہ ہے, یہاں پر بہت سارے لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں, یہ سب الگ الگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وہ زائرین ہیں جو محبت کرتے ہیں شرافت میاں حضور سے اور ثقلین میاں حضور سے, اور 4 روزہ پروگرام کے لیے آئے. آپ کہاں سے آئے صاحب؟ مختار تلہری کا چھوٹا بھائی ہوں میں, بریلی شریف سے. مختار تلہری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. میں اور آپ کو ایک بات بتا دوں, 4 کتابیں مختار تلہری صاحب جو ہے انہوں نے لکھی ہیں. اس کے رسم اجرا معاف کیجیے گا, رسم اجرا کا جو ہے وہ کیا جائے گا, جس کو ہندی میں وموچن کہتے ہیں, اور ثقلین میاں حضور اس کا وموچن کریں گے. صدائے حرم تو آنکھ بھرائی, مجھے کچھ بتایا مجھے کچھ پتہ نہیں تو یاد کر لینا مجھے. میں مختار صاحب آپ سے ان 4 کتابوں کے بارے میں ضرور تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. آپ شاعر ہیں اور یہاں پر بھی پروگرام ہوں گے. جی بتائیں. یہ ہماری کتاب ہے صدائے حرم, جی, جو 230 صفحات پر مشتمل ہے. بے شک. اور اس میں جو ہے اس میں نعتیہ کلام ہے, سارے کے سارے نعتیہ کلام ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف, آپ کی عادات, اطوار, آپ سے استغاثہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے اس کو نعتیہ مجموعہ کہا جائے گا. بے شک. اس کے بعد یہ تو آنکھ بھر آئی, جی, یہ غزلیات پر مشتمل ہے. جی, اور یہ بھی لگ بھگ 152 صفحات کی کتاب ہے. بے شک. اس میں کیا ہے؟ غزلیں ہیں, غزلیات. بے شک. اس کے بعد یہ مجھے کچھ پتہ نہیں, یہ 176 صفحے کی کتاب ہے, اس میں بھی غزلیات ہیں. بے شک. اور یہ جو ہے تو یاد کر لینا مجھے, یہ بھی غزلوں کی کتاب ہے. بہرحال 1 2 3 یہ تینوں کتابیں غزلوں کی ہیں, اور یہ جو یہ نعتیہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب اردو اکیڈمی میں جمع ہے, فخر الدین علی احمد نومیرڈ میں جمع ہے, تو وہ بھی 230 صفحات 232 صفحات کی کتاب ہے. اس کا نام ہے آبشار سخن. بے شک. بہت کتنی کتابیں لکھ چکی ہیں اب تک؟ ابھی تک ہماری 7 کتابیں تو منظر عام پر آ چکی ہیں, 8ویں جمع ہے, اور اس کے علاوہ 1 2 کتابوں کا اور ابھی مسودہ جو ہے وہ. بے شک. اب میں کہوں گا کہ مختار صاحب سے ہم نے کافی, آپ نے ہم کو وقت دیا, بہت سارے اور لوگ ہیں جو زائرین ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ سب کیا کہیں گے؟ درگاہ پر آج 4 روزہ عرس کا اہتمام ہو چکا ہے, کس طرح کا عقیدہ ہے آپ کو درگاہ کو لے کر کے؟ عقیدہ کیا ہمارا, کیا پورا ہندوستان, پوری دنیا میں آج جو ہے پورے عالم اسلام آپ کا دیوانہ ہے. جو بھی دل میں لے کر آتا ہے سب پورا ہوتا ہے. جی, مانگی مرادیں پوری ہوتی ہیں. مانگی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو سب لوگ جو ہے بس آتے ہیں دل کی مرادیں پوری لے کے تو لے کے, ان میں ہم بھی ساتھ میں ہیں. نیک و جائز دعائیں یہاں پوری ہوتی ہیں. یہ وہ درگاہ ہے جہاں نیک و جائز دعائیں پوری ہوتی ہیں. کچھ لوگ اور ہیں, ان سے بات کریں گے کیونکہ عقیدت مند ہے, کم سے کم ان سے بات کرنا ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے درگاہ کو لے؟ جی, درگاہ کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حضور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑھ میں سبھی لوگ ان کے ماننے والے ہیں. کوئی خطہ, کوئی علاقہ, کوئی صوبہ, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے چاہنے والوں کی اور ماننے والوں کی جہاں جاتے ہیں آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. ہندوستان کا تو مسئلہ آتا ہے کہ ہندوستان میں جتنے اور پیر ہیں سب کے مریدین ایک طرف اور ہمارے پیر مرشد کے مریدین ایک طرف. اتنا زمین مجمع رہتا ہے ہر جگہ, جہاں دیہات میں گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ جس کی جو کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے دوسری خانقاہوں آپ سے جڑتے ہیں, دعائیں کرانے کے لیے آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کے سبھی مرادیں پوری کی جاتی ہیں. واقعی یہ وہ در ہے یہاں پر نیک اور جائز دعائیں جو بھی مانگتا ہے, دل سے مانگتا ہے, وہ دعائیں پوری ہوتی ہیں. ہماری کوشش تھی آپ کو پوری درگاہ کے بارے میں جانکاری دیں, بزرگان دین کے بارے میں جانکاری دیں. یہاں پر جس طرح سے مزار شریف اور جس طرح سے یہاں پر لنگر خانہ ہوتا ہے, اور لنگر خانے کا جس طرح سے انتظام ہوتا ہے, اس طرح کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں ہمارے سہیوگی گلیس خان نے حاصل کی, مختار صاحب سے اور بھی سب سے. تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ 4 روزہ اس کورس میں ہم لگاتار آپ کو نئی نئی جانکاری یہاں کے پروگرام کے بارے میں آپ تک پہنچاتے رہیں. فی الحال ہماری اس پیشکش میں اتنا ہی. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ کریں, ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ایک تصویر ضرور یہاں کے مہمان خانے کی آپ کو ایک بار اور چلتے چلتے ضرور دکھانا چاہیے. اس سلسلے میں اپنا آپ کے سامنے اور قرآن حکیم کی تلاوت
इस महफिल को मुकद्दस और मुतबर्रक बनाए। जनाब हाफिज अखलाक साहब। إن